बहनों भाइयों 15 दिन में काला धन आ जाएगा, 15-15 लाख तो ऐसे ही खाते में आ जाएंगे। कुछ गया 30 गुजराती देश का धन लूट के विदेशों में चले गए, उनको लाए पकड़ के। विजय माल्या, ललित मोदी, नीरू मोदी, मेहुल चोकसी, सिवाय कपड़े बदले हैं, शहरों के नाम बदले हैं। कांग्रेस लेकर आई थी आर जोन, जब ये बीजेपी आई इन्होंने बदल के लैंड पुलिंग पॉलिसी कर दिया उसका नाम। तो अब ये सेंटर के पास ही है जी, इसने कर दी है, डीडीए ने कर दी पॉलिसी, एलजी ने पास कर दी, यूडी मिनिस्ट्री के पास है पॉलिसी, और उसके आका हैं मोदी जी और अमित शाह जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। आज हम जंतर मंतर पे, और जंतर मंतर पे एक बड़ा विरोध प्रदर्शन चल रहा है ज़मीनों के अलॉटमेंट और कानूनी अधिकार को लेकर। इंदिरा गांधी सरकार में जो भूमिहीन लोग थे उनको ये अधिकार दिया गया था कि उनको 1 एकड़ ज़मीन दी जाएगी, और ऐसी कहा गया था। उनको ये अलॉटमेंट तो हो गया लेकिन उनको वो कब्जा नहीं मिला, और ये मामला आज तक वैसा ही चलता आ रहा है। हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से आज बड़ी संख्या में जो है दिल्ली के किसान और मजदूर, वैसे लोग जिनको कि इस एक्ट के तहत 74(4) इस एक्ट को कहा जाता है, इस एक्ट के तहत उन्हें ज़मीन मिलनी थी, और वो 20 सूत्री कार्यक्रम में इंदिरा गांधी ने घोषणा की थी, लेकिन आज तक वो जो है पूरी तरह से ज़मीन पे नहीं उतरी, उनका मालिकाना हक नहीं मिला। इस बात को लेकर अब चुनाव के समय पे जो है ये मुद्दा निकला है, और दिल्ली के किसान और मजदूर लगातार इस बात को लेकर अपना आंदोलन तेज करने को कह रहे हैं कि हमें हमारे ज़मीनों का मालिकाना हक मिल जाना चाहिए। इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ वीर सिंह भूरिया जी मौजूद हैं। सर, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, नेशनल दस्तक को जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जवान, जय किसान। आप इतनी मेहनत करते हो, आपको बहुत बहुत साधुवाद, सलाम। ये ज़मीन का मैटर है। इंदिरा गांधी जी ने बड़ी अच्छी सोच थी कि पूरे देश में कोई लैंडलेस ना रहे, और यहाँ 20 सूत्री प्रोग्राम में दिल्ली देहात में जितने भी गांव हैं, लैंडलेस लोगों को करीब 1-1 एकड़ ज़मीन जो ना अलॉट की हुई है। तो उनका फिजिकली कब्जा और कागजों में उनके नाम इंतकाल नहीं हुआ अब तक। कुछ लोग वहाँ उस पर काबिज भी हैं, और इसको मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। तो ये सरकारों की बदनीयत है, और उस ज़मीन को, अलॉटेड ज़मीन को ये डीडीए को देना चाह रहे हैं। अच्छा, डीडीए को अब देना चाह रहे हैं। ये कौन सी सरकार करना चाहती है? वो सेंटर है। यहाँ तो एलजी के बगैर पता नहीं हिलता। ठीक है, अब मैं आपको मान्यवर ले जाता हूँ हरियाणा की तरफ, क्योंकि मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, रोहतक। इसी स्कीम में 20 सूत्री प्रोग्राम में हरियाणा में एक एक्ट बनाया इंदिरा गांधी ने, हरियाणा लैंड एंड सीलिंग एक्ट 1972, और तकरीबन सभी लैंडलेस लोगों को, उसमें कोई कास्ट मैटर नहीं था, लैंडलेस लोगों को जमीन अलॉट हुई 77 में उस एक्ट के तहत। और उन्हीं जो बड़े जमींदार थे, बड़े भूस्वामी थे, जिसके पास 30 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन थी, इंदिरा गांधी ने उन्हीं से एक्वायर की, और वो लैंडलेस लोगों में अलॉट कर दी, और उसकी कुछ वैल्यू रखी, और 10 किस्तों में वो सरकारी खजाने में पैसे जमा करने थे। मेरे फादर को 27 कनाल 11 मरले ज़मीन 18/11/77 को अलॉट हुई थी। किसी कारणवश, भाई गरीबी थी, मजबूरी थी, जानकारी नहीं थी, तो मेरे फादर वो पैसे 9,000 रुपये उस समय वैल्यू रखी थी, 10 किस्तों में भरने थे, तो वो भर नहीं पाए। तो मैं घूमता रहा, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो जैसे ही आरटीआई एक्ट आया, मैंने 2008 में पहली आरटीआई लगाई रोहतक जिला के सूचना अधिकारी को, कि भाई ये अलॉटमेंट का ऑर्डर साथ लगाया कि भाई ये ज़मीन मिली थी, और अब मुझे बताया जाए विद इंटरेस्ट कितने पैसे बनते हैं। वो यहाँ फंस गए। आरटीआई के जवाब में उन्होंने बता दिया कि उस समय के पैसे के बदले 10% ब्याज लगा के अब 32,577 रुपये बनते हैं, और जो एसडीओ सिविल अलाउ करेगा। मैंने एसडीओ सिविल को जो ना एप्लीकेशन मूव कर दी, उसने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर मैंने डीसी साहब को शिकायत करी, उसके खिलाफ लिखा,
तो उसने एक नोटिस देकर 2010 में मुझे बुलाया अपने ऑफिस में। वो बोला कि भाई तुम्हारी कोई इंस्टॉलमेंट जमा नहीं है। मैं बोला हाँ कब कह रहे, मैं तो पहले लिख के दे रहा हूँ। भाई अब तो मैं काबिल हूँ, आप ये आपके डिपार्टमेंट ने लिख के दिया ना 32,577 रुपये, मैं जेब में पैसे ले रहा हूँ, आप अलाउ करो मैं भर दूंगा ज़मीन का, हमें कागजों में और फिजिकली हमें कब्जा दिलाओ। उसने कह दिया कि आप जो है ना इसको कैंसिल समझो, जबानी। मगर आपकी पावर ही नहीं है। ये ज़मीन जो हरियाणा लैंड एंड सीलिंग एक्ट है, संविधान संशोधन करके और संविधान की 9वीं सूची में माने, और आप संविधान उठाकर देख लेना, 9वीं सूची का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट को भी उसमें इंटरफेयर करने की पावर नहीं है। 77 से अब जो है ना करीब 50 साल हो गए, सारे लैंड रेस लोग धक्के खा रहे हैं। और मैं एक चिट्ठी तो प्रधानमंत्री कार्यालय को दी मैंने, और माननीय मोदी जी का फॉरवर्डिंग लेटर लग के और चीफ सेक्रेटरी हरियाणा को चिट्ठी गई, कोई सुनने वाला नहीं है। टोटली सिस्टम कोलैप्स्ड है और मोदी से बड़ा झूठा आदमी इस पृथ्वी पे नहीं है। दिल्ली के किसानों के लिए क्या कहना चाहेंगे? समर्थन देने के लिए आया हूँ मैं तो, क्योंकि मैटर तो एक ही है ना, 20 सूत्री प्रोग्राम में जमीन इनको भी अलॉट है, मुझे भी अलॉट है, तो हम तो सारे विक्टिम है ना। ये दिल्ली सरकार के विक्टिम है, हरियाणा। अभी आप बता रहे थे कि ये इन जमीनों को वो डीडीए को देना चाहते हैं। अब ये कोई अधिसूचना नोटिफिकेशन कुछ ऐसा आया है? ऐसा है कि अभी 15 तारीख को नव भारत में एक जो ना बीजेपी की तरफ से खबर छपी थी कि यदि हम सत्ता में आए तो ये जो जमीन अलॉट है हम इनको मालिकाना हक देंगे। ये सिर्फ जो ना गुगली है, देना इन्हें कुछ नहीं है। सारे जो ना मौलिक अधिकारों को ताक परखा जा रहा है, संसद नहीं चलने दे रहे, बाबा साहब का अपमान हुआ। ये खाएगी जो ना, मतलब वन साइडेड काम हो रहा है सारा, और कुछ भी गरीब किसान मजदूर के लिए कुछ नहीं हो रहा। शंभू बॉर्डर पर पड़े हैं कई महीने से किसान, वो एमएसपी की गारंटी नहीं मिली है आज तक किसी को। तो गारंटी क्यों चाहिए? सरकार तो कह रही है कि एमएसपी पे तो हम खरीद रहे हैं, एमएसपी पे तो खरीद रहे हैं। पत्रकार महोदय बोलने में कुछ लगता है क्या? बहनों भाइयों, 15 दिन में काला धन आ जाएगा, 15-15 लाख तो ऐसे ही खाते में आ जाएंगे। कुछ गया 30 गुजराती देश का धन लूट कर विदेशों में चले गए, उनको लाए पकड़ के। विजय माल्या, ललित मोदी, नीरू मोदी, मेहुल चोकसी और ये जिसने जीनूद खरीद लिया, अब वो क्या सुभाष चंद्रा, 6,000 तो उसके माफ कर दिए हैं। अंबानी अडानी के 16 लाख उन्होंने 10 साल में माफ कर दिए। ये जो है ना जुमलों की सरकार है, किसी को कुछ नहीं देना इन्होंने, ना किसान को देना ना मजदूर को देना। लेटरल एंट्री ले आए, अग्निवीर योजना ले आए, एक भी पॉलिसी मुझे ये बताइए 10 साल में जो एक आम आदमी के हक में बनाई हो, सिवाय कपड़े बदले हैं, शहरों के नाम बदले हैं। ठीक है, अब मोदी जी से गुजारिश है कि ढंग से इस देश को संविधान के मुताबिक चला ले। मोदी जी कह रहे हैं काम बढ़ा है, कमाई बढ़ी है, सबका साथ हुआ है, सबका विकास हुआ है, विश्व में डंका बज रहा है, लगातार वो दावे कर रहे हैं, लगातार आप देख रहे हैं। अरे झूठ की मशीन कुछ भी बोल दे। मैंने जब चिट्ठी लिखी है मोदी जी को, उनके फॉरवर्डिंग लेटर लग के हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी को चला गया, 16 साल हो गए से धक्के खा रहा हूँ। मेरी इतनी फाइल है, डीसी के पास फाइल भरी पड़ी है, एसपी के पास फाइल है, सिस्टम कोलैप्स। ये कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिवाय एसडीओ सिविल, कंसर्न पटवारी और तहसीलदार का काम है। और उस एक्ट में लिखा है कि विद इंटरेस्ट पैसे कभी भी एक टाइम में भरे जा सकते हैं। जब वो जमीन अलॉट है उस पर वो कास्ट क्यों करवा रहे हैं? मैंने फिर जो है ना 4 जिलों का मंडल कमिश्नर होता है उसको लगाई, उसने सिर्फ एक लाइन लिखी मेरे खिलाफ कि आपने इतने दिन बाद पैसे भरे। मैं इसको डिसएग्री करता हूँ, वो डिसएग्री करने का है ही नहीं उसको पावर। अरे पैसे कभी भी भरे जा सकते हैं, पढ़ते तो है नहीं एक्ट को, ये अपनी मनमर्जी से चल रहे हैं। मेरी पिटीशन पे पूरे जिले की जमीन का इंतकाल हरियाणा गवर्नमेंट के नाम हो चुका है। मेरे पास ऑर्डर है और इंतकाल की कॉपी भी है, सारी चीज़ है मेरे पास, और मुझे कोई मना भी नहीं कर रहा। और जो है वो ज़मीन हरियाणा गवर्नमेंट के नाम इंतकाल होने के बावजूद भी वही भू माफिया खेती कर रहे हैं, और वहाँ का पटवारी, तहसीलदार,
कानून को अलग से डिपार्टमेंट बना रखा है, सरप्लस भूमि का, हर जिले में अलग से दफ्तर है, लेकिन किसी को जमीन देंगे नहीं। ये गरीबों को, किसानों को मारने की सरकार है। ये खाली बकवास करते हैं, एक भी काम धरातल पे पूरे देश में नहीं हो रहा। बहुत पुराना है मामला आप लोगों का, और आज तक अभी तक ये समस्या का निदान नहीं हो पाया है। चुनाव, अब दिल्ली के चुनाव आने वाले हैं, तो क्या आप लोग सोच रहे हैं अब क्या? लोगों का राय देगा, जो हमारे हक की बात नहीं करेगा तो विरोध तो होगा, 100% विरोध होगा हमारी, क्योंकि हमारी बात कोई ऐसी नहीं है। लैंड पूलिंग पॉलिसी लगाने में सरकार ने एक पैसा नहीं लगाना पड़े जेब से। हमारी जमीन, मान लिया मेरे पास 10 एकड़ जमीन है तो 5 एकड़ सरकार खुद लेगी, उसके बदले में वो हमारे को डेवलपमेंट बना के देगी, सड़क, रोड, पार्क, हॉस्पिटल वगैरह। तो मैं 5 एकड़ जमीन दे रहा हूँ तो 5 एकड़ मेरे को मिलेगी। 5 एकड़ में से भी मैं 40% तो नक्शे में मेरी चले जाएगी, नक्शा पास होने में। जो 60% तो मेरे को, 40% तो नक्शे में मैंने छोड़नी पड़ेगी। तो फिर हमारे को क्या रहे, यही जो ग्रीन डेवलपमेंट जो एरिया है, वो सरकार ने एक पॉलिसी बनाई थी कि दिल्ली का पोल्यूशन एनजीटी की तरफ से ना बिगड़े। तो उसमें क्या था कि 1 एकड़ जमीन में 3 इकाई बनेंगी, 3 यूनिट, यानी कि 1 एकड़ है 4800 गज का, उसमें 1600 गज की 3 इकाई बनेगी, और 1 इकाई में 3 बिल्डिंग बन सकेंगी, जिनका FAR पहले 2 था, अब 4 कर दिया गया। यानी कि जो आदमी फार्म हाउस की वो लेना चाहता है, मिडिल क्लास, भाई मैं फार्म हाउस में रहना चाहता हूँ, तो ये पॉलिसी उनके लिए बनी थी। उसमें क्या था, गार्बेज भी उसमें खप जाएगा, ड्रेनेज भी उसमें खप जाएगा उनका, और वो आदमी जो फार्म हाउस में बड़े लोग मजे ले रहे हैं, तो वो मिडिल क्लास आदमी। अभी आप लोग तत्काल मांगे क्या चाहते हैं तुरंत? तत्काल मांगे हमारी हैं GDA पॉलिसी और लैंड पूलिंग पॉलिसी और 74/4 की पॉलिसी। ये तुरंत। लगभग कितने सालों से ये अटका हुआ है? ये अटका हुआ है कि ये 2007 से है। पहले जो पॉलिसी उन्होंने बनाई थी कांग्रेस सरकार ने, वो भी इसको पूरी नहीं ऑक्यूपाई कर सकी। अब तो 11 साल से तो बीजेपी की सरकार है, और हमारे को 3 MPओं ने एश्योरेंस दिया, हमारे धरने में कंजावल है आप आके। अभी कुछ ऐसा मामला भी आया कि DDA को ये जमीन दी जाएगी, ऐसा कुछ है? वो तो सरकार जाने है, उसी के लिए तो हम बैठे हैं सरकार के पास। हम यहाँ जंतर मंतर में आना हमने इसलिए पड़ा, इतनी सर्दी में कौन ठंड में मिलेगा, अपना काम छोड़ के आए। सर क्या नाम है आपका? बलदेव डबास। बलदेव जी, क्या कहना चाहते हैं? आज आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं, आप लोगों की मुख्य मांगे क्या है, मुद्दा क्या है, पूरा आप विस्तार से हमें बताएं। हमारा मेन मुद्दे 4 हैं जी। एक मास्टर प्लान का, लैंड पूलिंग पॉलिसी का, GDA पॉलिसी का, और 74/4 का, और अल्टरनेटिव प्लॉट का भी है। ये अगर हो जाती है पॉलिसी तो हमारे दिल्ली देहात का विकास हो जाएगा, फ्लैट बन जाएंगे, कॉलेज बन जाएंगे, स्कूल बन जाएंगे, हॉस्पिटल बन जाएंगे, स्लम से मुक्त हो जाएगी। आप लोगों की कॉलोनियों में, गांव में एग्रीकल्चर की जमीन है जी, उसमें गवर्नमेंट ही पॉलिसी लेकर आई थी। ये कांग्रेस लेकर आई थी R जोन। जब ये बीजेपी आई, इन्होंने बदल के लैंड पूलिंग पॉलिसी कर दिया उसका नाम। तो अब ये सेंटर के पास ही है जी, इसने कर दी है, DDA ने कर दी पॉलिसी, LG ने पास कर दी, UD मिनिस्ट्री के पास है पॉलिसी, और उसके आका हैं मोदी जी और अमित शाह जी। उनका इशारा होएगा तब पॉलिसी धरातल पर आ जाएगी। अधिकारियों से मिलते हैं, सरकार के लोगों से मिलते हैं इन मांगों के लिए, ऐसा तो है नहीं कि आप लोग डायरेक्ट यहाँ गए, उन लोगों से मिलकर आए होंगे, क्या कहते हैं? मैं 2007 से लगा हुआ हूँ जी, और भी बहुत हैं। दिल्ली देहात विकास मंच के साथ हम INA भी गए हैं, मैं जंतर मंतर पे भी हमने बहुत बड़ा धरना दिया है। आश्वासन देते हैं, खाली दुगलीबाजी करते हैं, पॉलिसी करते नहीं। क्योंकि 17 साल हो लिए लगभग पॉलिसी के चलते। अब मेरी उम्र 61 साल होगी। मेरे को खुद 3 फ्लैट की ज़रूरत है मेरे बच्चों के लिए, और मैं किराए पर रह रहा हूँ रोनी में आके, क्योंकि मैंने अपने बच्चे पढ़ा रहे हैं। तो एक अपना मकान हो, गांव में तो मकान है लेकिन वो छोटा हो गया है। मेरे को 3 अलग अलग मकान चाहिए, तो मकान बन जाएंगे तो सस्ता भी मिल जाएगा। और ये में EWS भी हैं 15%, जो गरीबों को मिलेंगे, गाँव में आधे रेट में मिलेंगे भी। इसमें सबको फायदा भाई साहब, और 20 लाख रोजगार भी मिलेगा इसमें। इससे नुकसान नहीं है, इससे फायदा ही है। पता नहीं गवर्नमेंट रोक क्यों रही है, क्या कारण है? मेरा अपना मानना है, ये सरकार सरे नहीं चाहती क्या केजरीवाल को सरे जाए, क्योंकि पॉलिसी आ गई,
और सरकार इसकी होगी केजरीवाल की, तो ये तो बोल देगा कि मैंने किया है इसको। अच्छा, मतलब केजरीवाल जी का नाम हो जाएगा, इस कारण वो नहीं चाहते हैं कि उनके शासनकाल के समय में ये हम काम दिखाएं। हाँ हाँ, इसमें एक रेवेन्यू बहुत आएगा जी, रेवेन्यू तो दिल्ली सरकार को जाएगा रेवेन्यू। अगर बीजेपी सरकार हो तो बीजेपी को जाएगा। तो ये भी मेरा मानना है कि शायद इस रेवेन्यू जाएगा बीजेपी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को। नहीं, जो सरकार दिल्ली में होगी उसी को जाएगा। अच्छा, जो सरकार हो, जैसे अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है, हाँ। तो रेवेन्यू उनको जाएगा। उनको जाएगा 25 लाख करोड़ रुपए आएगा इसमें, और काम करवाएगी केंद्र सरकार। केंद्र सरकार कराएगी। ये कुल मिला के मामला यहाँ फंस जाता है अब कि राजनीति मामला फंसा हुआ है, वैसा मामला नहीं है, सब काम हो गया है, अब राजनीति मामला पे चाहिए। राजनीतिक मतलब रस्साकसी चल रही है। उसमें हम पिसे हुए हैं, जैसे 2 पार्ट में चना पिस जाता ना, ऐसे दिल्ली देहात की पब्लिक और शहर पे भी इफेक्ट है जी। इसमें हर आदमी को, बहुत आदमियों को फ्लैट की जरूरत है। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ 2.25 करोड़ का फ्लैट है, अगर पॉलिसी आ जाए तो 1.5 करोड़ का, 1.25 करोड़ का फ्लैट मिल जाएगा। एक आदमी एक की जगह 2 भी ले लेगा तो फायदा है। लेकिन हम देखो कितनी बड़ी उम्र हो गया, ऐसा ऐसा करते करते। और ये मुद्दा लंबित है लगभग 17 सालों से। 17 साल हो गए जी, 2007 से तो मैं लग रहा हूँ इसमें खुद। सर, क्या कहना चाहते हैं आप इन मुद्दों पे? आप नहीं, मुद्दे हमारे बिल्कुल बढ़िया मुद्दे हैं और पूरे दिल्ली देहात को, पूरी दिल्ली को प्रभावित करने वाले मुद्दे हैं। ये जो 2 मुख्य पॉलिसी हैं, लैंड पूलिंग पॉलिसी और जीडीए पॉलिसी, ये दिल्ली का बिल्कुल, ये कह दो कि आप, ये विकास का एक मुख्य बिंदु है। अगर ये पॉलिसी समय रहते लागू हो जाती तो आज दिल्ली जो है ये स्लम नहीं बनती। 2007 में ये पॉलिसी, लैंड पूलिंग पॉलिसी आई थी, नोटिफाइड हुई थी। उसके बाद आज फिर 2013 में हुई, फिर 2018 में हुई और अब आप देखो 2024 आ गया है। तो लगभग 17 साल का डिले हो गया है, लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू नहीं हो पाई है, इंप्लीमेंट नहीं हो पाई है। दिल्ली देहात के किसानों ने अपनी जमीनें, लैंड को पूल कर दिया है, डीडीए को अपनी जेब से पैसे देके डीडीए को अपनी जमीन सरेंडर कर दिया है। अब उस सरेंडर करे हुए भी आप देखो 2013 के बाद से 11 साल का समय जा चुका है और दिल्ली डे बाय डे जितनी भी हमारे किसानों की ज़मीनें हैं उस पर कॉलोनियाँ बसती जा रही हैं और उन कॉलोनियों में बैड एलिमेंट जो हैं वो रह रहे हैं, जो कि गांव वालों के साथ साथ वो पूरी दिल्ली को जो है परेशान कर रहे हैं। तो हम सरकार से यही गुहार लगाने आए हैं। माननीय अपने अमित शाह जी केंद्रीय मंत्री हैं, गृह मंत्री जी, और मोदी जी, और हमारे जो अर्बन मिनिस्टर हैं खट्टर साहब जी, हम तो उनसे विनम्र निवेदन ये करने आए हैं कि साहब हमारी ये पॉलिसी लागू कर दो और किसानों की जो ज़मीनें औने पौने भाव में जा रही हैं, आप देखोगे कि दिल्ली में ज़मीनों का कोई भाव ही नहीं है, जो कि दिल्ली देश की राजधानी है, भारत का दिल है दिल्ली। यहाँ पर किसानों की ज़मीनों की कोई कीमत ही नहीं है। और आप इसके पड़ोस में देखोगे 4 किलोमीटर इधर दाएं बाएं दोनों देखोगे तो वहाँ ज़मीनों के भाव आसमान छू रहे हैं। तो हम सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं इस महापंचायत के माध्यम से। और हमने जो है इतने दिनों से मामला लटका हुआ है, क्या कारण है कि काम नहीं हो पा रहा है, चीज़ें नहीं हो पा रही है, आश्वासन पे आश्वासन मिलता रहता है? देखिए, इस बारे में तो सरकार ही बता पाएगी। हमारे अमित शाह जी, अगर आप अधिकारियों से मिलते हैं, नेताओं से मिलते हैं, तो क्या कहते हैं? इसमें जब पॉलिसी आई थी तो इसमें कुछ खामियां थी, तो इन्होंने सुझाव लिए, किसानों को बुलाया डीडीए ने, उसने किसानों से सुझाव लिए कि भाई ये इसको इम्प्लीमेंट करना है तो इसको ऐसे कैसे लागू किया जाए। तो उसमें बहुत सारी खामियां थी पॉलिसीज़ में। फिर वो सब डिस्कशन होने के बाद जो डीडीए के कमिश्नर साहब में प्लानिंग वाले हैं, उन्होंने हमारी सारी बातें सुनी और वो सारे सुझाव इन्होंने आगे अर्बन मिनिस्टर को भेज दिए और अर्बन मिनिस्टर ने फिर आगे उसमें सुझाव वो जो है एक्सेप्ट भी किए और आज वो सभी सुझाव अमेंडेड हो चुके हैं। बस केवल और केवल उनको लागू करना है, उनका नोटिफिकेशन करना है। लगभग 17 सालों से ये मामला चल रहा है। जी बिल्कुल, 2007 से। 2007 में जब ये पॉलिसी आई थी तो हमारे किसानों के जमीनों के भाव बहुत आसमान छू गए थे और आज 2007 वाले भाव भी नहीं है। चलिए सर, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पूरे देश का किसान, खाली दिल्ली का ही नहीं, पूरे देश का, कितने दिन वहाँ बैठे और अब आज यहाँ आना पड़ा। हम दिल्ली के इसलिए आ गए, हम महेंद्र टिकैत के साथ भी बैठे हैं, हम उनके साथ भी बैठे हैं, वो लड़कियाँ यहीं पे जंतर मंतर पे, और मैं अक्सर आता रहता है। मेरे कई अपने आप जैसे पत्रकार यार दोस्त हैं बहुत सारे, तो बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख होता है जो आज डीडीए के भाई जिक्र कर रहे हैं, उस डीडीए को सिर्फ 50 पैसे गज किसान को पैसा मिला। उस जमाने में मैं चिराग दिल्ली में रहता था, वहाँ भी किसान थे,
ये जितने नई दिल्ली बसी है किसानों की ज़मीन है, चाहे वो सरोजनी नगर हो, लाजपत नगर, ये जितनी किसान सारी की सारी किसानों की ज़मीन है। वो करोड़पति हैं, किसान कंगले हैं। जो रिफ्यूजी आए वो करोड़पति हैं, किसान कंगले। और वहीं के कई फिल्म स्टार वगैरह भी हैं हमारी दिल्ली के, लेकिन ये आज यहाँ आना पड़ा है, ये मुझे दुख लगता है। लगभग आता हूँ मैं, मेरे कई सुल्तान भारती जी कई जान पहचान के हैं, तो मैं यही कहना चाहेंगे कि किसान हमारा अन्नदाता है और किसान ही हमें रोटी देता है। माँ बाप किसान हैं देश के भी और इन मंत्रियों के भी जो बैठे हैं, ये बस इतना ही कहना चाहें। जय हिंद, जय भारत। तो हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से किसानों की ज़मीन से हर मोहल्ला बस गया, देश बन गया, सब कुछ हो गया, लेकिन किसान जो है आज भी अपनी उसी स्थिति पे खड़े हैं। लगातार जो ये 74(4) का एक्ट है, कितने 17 सालों से ये मामला चल रहा है और अभी तक इनको इनका कानूनी कब्जा नहीं मिला है। दिल्ली के बाहर के राज्यों की बात करें तो उनके ज़मीनों के दाम लगातार जो है, गुड़गांव का दाम ये बता रहे हैं किस प्रकार से करोड़ों के भाव में जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली देहात के किसानों की हालत लगातार खराब है। 17 सालों से ये मामला चल रहा है, इस बात को लेकर लगातार सरकार से बातचीत चल रही है, लेकिन सरकार है कि सुनने का नाम नहीं लेती। क्या है आपकी राय? आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।